और इंशाल्लाह हम मैदान में खड़े हैं, इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी इलेक्शन डिले कराना हमारा ये मकसद नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे साफ और शफाफ इंतखाबात पर। हमारी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द ये इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हम यहाँ पे गए हैं इधर कैपिटल किले में रशियों के पास, उन्होंने कहा जी हम पिछले 14 साल से रह रहे हैं, यहाँ मस्जिद नहीं है। ये भी अल्लाह का शुक्र है। हमारे सदर साहब ने जो अपनी लास्ट टाइम हमने इफ्तारी की थी उसमें अपनी तकरीर में भी कहा था कि सबसे पहले हम इंशाल्लाह इलेक्ट होके आएंगे तो हम मस्जिद की बुनियाद रखेंगे। तो जैसे इन्होंने ये बात की है तो दूसरे चौथे दिन जो है ना वो मस्जिद की बुनियाद उन्होंने रख दी है। मैं कहता हूँ उन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं, पर सारा क्रेडिट जो है ना वो सदर साहब को जाता है, हमारे ग्रुप को जाता है। जो ये धमकियाँ हैं, इन धमकियों में नहीं आना। ये इनका जब हारते हैं तो ये इनका वतीरा है कि ये जैली वोटों के, जैली उम्मीदवारों के जरिए, जैली लोगों के जरिए धमकियाँ देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मलिक जुनैद है और मैं पासमान इनकलाब ग्रुप की तरफ से सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैपिटल इनक्लेव का सदर का उम्मीदवार हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि हमने हाई कोर्ट में रिट की हुई है जैली वोट के हवाले से। तो आज हमारी हेयरिंग थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने बड़ा फजल किया। आज जज साहब ने एसी साहब को डायरेक्शन दी है कि विद इन 15 डेज़ ये जो जैली वोटर लिस्ट है इसको दुरुस्त करें और वापस रिपोर्ट जमा करवाएं। जी मलिक जुनैद साहब, क्योंकि आप उम्मीदवार बराए सदर भी हैं, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे मैं पता था कि 12 अप्रैल को यहाँ पे जो इलेक्शन होने वाले हैं सोसाइटी में, और इस हवाले से आप लोगों ने एक रिट भी जो है वो फाइल की हुई थी कोर्ट के अंदर। आया जो आज उसकी हेयरिंग थी उसमें क्या आया है, उसमें क्या उन जो जज साहब हैं उन्होंने क्या उसमें फ़ैसला दिया, उस हवाले से हमें बताइएगा सर। जी, आज जो हमारी हेयरिंग थी, मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि हमने रिट की हुई है ना जैली वोट के हवाले से कोर्ट में। एक वोटर लिस्ट जो है ना वो 912 थी पिछली, और इस दफ़ा 1200 कुछ थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है, आज हमारी हेयरिंग थी वहाँ पे। मौजूद जज साहब ने एसी साहब को डायरेक्शन दी है कि विद इन 15 डेज़ इसको दुरुस्त करें और वापस रिपोर्ट जमा करवाएं। और इंशाल्लाह हम मैदान में खड़े हैं, इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी इलेक्शन डिले कराना हमारा ये मकसद नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे साफ और शफाफ इंतखाबात पर। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मलिक मुसद्दिक साहब से, क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट के जो है वो उम्मीदवार भी हैं। आपसे सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो आपका ये फ़ैसला है जो आपने रिट की हुई थी कोर्ट के अंदर, आगे आपका राय अमल उसमें क्या होगा, आगे हम क्या देखते हैं फ्यूचर के अंदर इस हवाले से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका जो सवाल है जी, इसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले सदर साहब डिटेल में काफ़ी बातें कर चुके हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट में हमने जो रिट दायर की हुई थी तो जज साहब ने हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी है एसी साहब को कि आप जो इनके एलिगेशन है, हमारे एलिगेशन को एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने स्पेशली इनको कहा गया कि आप इनको देखिए, इनके एतराज़ात दूर कीजिए और उसके बाद फिर मुझे आप 15 दिन के बाद रिपोर्ट दीजिए। मैं लाख शुक्र अदा करता हूँ जी। जो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा प्लान है, हम जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो हमारी एलिगेशन है, हम इसी सब के पास जाएंगे इलेक्शन कमीशन में और इंशाल्लाह इनको हल कराने की कोशिश करेंगे जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जी अब्दुल रऊफ साहब से, जो कि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। सर आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप ये केस लेकर गए हुए थे हाई कोर्ट में, वहाँ से जो फैसला आ गया है, आगे आपका राह अमल क्या होगा, आया हम इलेक्शन में क्या देखते हैं, आपकी क्या पॉलिसीज़ होंगी आगे, उस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सदर साहब और नायब सदर साहब हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर चुके हैं कि आज हमारी रिट थी जिस पे हमें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत फ़तेह किया। तो इंशाल्लाह इसको हम फ्यूचर में देखते हुए हमारी कोशिश तो यही होगी कि ये जितने भी वोट्स हैं, जितनी वोटर लिस्ट है, हम इसको रेक्टिफ़ाई कराएँ थ्रू प्रॉपर चैनल्स। और जब भी हमें इंशाल्लाह अवाम, जब भी दोबारा से ये इलेक्शंस होते हैं और अल्लाह ताला हमें मौका देता है और यहाँ की आवाम हमें मुंतखब करती है, तो हमारी कोशिश यही होगी कि ये जो डेवलपमेंट रुक रही है इन इलेक्शन के डिले होने की वजह से जो आवाम को सफ़र करना पड़ रहा है, हमारी बिल्कुल ये चाह नहीं थी कि ये आवाम सफ़र करे। हमारी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द ये इलेक्शन हो, लेकिन
इलेक्शन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो इसके लिए अब जिस तरीके से हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इसको जारी रखेंगे और जब भी हम इन पोजीशंस पर आएंगे और आवाम हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे और जिस तरीके के वादे हमने किए हैं अपने मंशूर के मुताबिक इंशाल्लाह हम उनको पूरे करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मलिक नाम साहब से है। मलिक नाम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि देखें, जहाँ पर कोई भी सोसाइटी हो जहाँ पर 10 घर बनते हैं, वहाँ पे आने वाले दिनों में 20 बनते हैं, 50 और 100 बन जाते हैं। इस तरीके से जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बात की थी कि पहले जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें 900 के लगभग लोग थे और अब जो है 1200 के लगभग लोग हैं, तो आया आबादी के साथ साथ उसमें वोटिंग लिस्ट में इजाफा तो होगा? इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपको किससे मालूम हो रहा है कि वो जो है जाली वोट्स? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को वेलकम करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा आपको पता है मैं थोड़ी सी बात करूँगा, आज की जो हेयरिंग थी हमारी उसके हवाले से मैं थोड़ी बात करूँगा। अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारे सदर साहब ने हाई कोर्ट में रिट की हुई थी, ये जो जाली वोट बने हुए थे उस हवाले से। आज ऑनरेबल जज साहब ने जो फैसला दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं AC साहब, उन्हें ये कहा है कि जो है ना आप 15 दिन के अंदर अंदर इस वोटर लिस्ट को ठीक करें, इनके जो भी एतराज़ात हैं उनको देखें, वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी करें और उसके बाद मुझे जो है ना अपना जवाब जमा करवाएं। यहाँ तक तो अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हो गए हैं। आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फ़ैसला आप पे होगा। जो आपने सवाल किया है कि जैसे 900 आबादी थी, हर सोसाइटी में आबादी बढ़ती है, इसकी भी 300 बढ़ गई है, आपको कैसे पता चला है? देखने सर बात यह है कि किसी भी ये जो बाइलाज हैं सोसाइटी के, उसमें ये चीज़ शामिल है कि आप किसी भी चीज़ की वजह ना, लास्ट टाइम जो वोटर लिस्ट थी वो 912 थी, अभी जो वोटर लिस्ट है वो 1204 है, तकरीबन 300 वोट बढ़े हैं। देखें, ज़मीन आपको जो प्लाट मिलते हैं ना वो ज़मीन के बदले मिलते हैं। आपने ज़मीन दे दी, प्लाट ले लिया, या पेमेंट आप जमा कराते हैं सोसाइटी में अकाउंट में, पर आपने प्लाट खरीद लिया। हालांकि ना 1 इंच ज़मीन जो है ना उसके बाद आई है इधर सोसाइटी में, और ना मेरे ख्याल में किसी ने पैसे जमा करवाए हैं जो प्लाट लिए हैं। सोसाइटी का अकाउंट खाली है। अगर 300 प्लाटों के पैसे जमा होते तो यहाँ और ब्याज जमा होता। अकाउंट भी खाली है, 300 प्लाट भी नहीं बन गए हैं, 1 इंच ज़मीन भी नहीं आई, तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए हमने शॉर्ट लिस्ट किया सारे। देखें, शॉर्ट लिस्ट करके हमने पूरे प्रूफ दिए हैं। कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनका डेटा भी नहीं है नादरा में, कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनके पिछली वोटर लिस्ट में नाम था, उन्हें जो है ना पता ही नहीं है, ना वो सोसाइटी ऑफिस गए हैं, अपना ना बायोमेट्रिक दिया है, ना जाकर उन्हें ट्रांसफ़र कराई है, वो प्लाट ट्रांसफ़र हो गए हैं। और कुछ ऐसे बंदे हैं, 100 के करीब ऐसे बंदे हैं जो प्लाट हमारे ये सामने कैपिटल ट्रेड सेंटर है, वहाँ पे ये सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो प्राइवेट हो गया है। तो प्राइवेट हो गया है तो वो इंतकाल हो गए हैं, लोगों की ज़मीन जो है ना अपने जो परिवार खाने से इंतकाल हो गए हैं, तो वो सटीक जगह रही नहीं है। तो उधर भी 100 प्लाट बना हुआ है, वो एक अलग से इशू है। तो कुछ बंदों ने एफिडेविट दिए हैं कि हमने ज़िंदगी में इस सोसाइटी में प्लाट लिए ही नहीं है, तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम कहाँ से आ गया? तो ये बहुत सारे इशू हैं। इंशाल्लाह हम जो है ना उसमें लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जो ऑनरेबल जज साहब ने जो आज फैसला दिया है, इंशाल्लाह वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी होगी और वो जो जाली वोट है इंशाल्लाह वो कैंसिल होंगे और हम इंशाल्लाह आवाम के हकीकी वोट से जो बन के आएंगे इंशाल्लाह वही आवाम की खिदमत करेंगे। ये हमारे खुर्रम नदीम खान साहब हैं, हमारे वहाँ के सरपरस्त भी हैं और हमारे वहाँ से कैंडिडेट भी हैं, तो ये हमारे बड़े भाई भी हैं। मैंने इनसे पूछा, ये जो है ना वोटर जो लिस्ट लगी है ना, शॉर्ट लिस्ट हुई है, जितने बंदे थे कैंडिडेट, मैंने कहा शायद इधर के नहीं होंगे, उधर के होंगे। मैंने ये रहायशी है वहाँ के ना, बहुत पुराने हैं। वैसे ये गोल्डे के खान है, तो रहायशी इधर करीब है ना, इनकी सस्ती में रहते हैं ये। तो मैंने इनको नाम पढ़ के सुनाए, कहते हैं यहाँ का एक बंदा भी नहीं है कैंडिडेट। मैंने कहा ना हमारे इधर का है, कैपिटल का है, ना आपका है, यह आया किधर से है? तो ऐसे बंदे अगर जीत के आएंगे जैसे पहले होता रहा है, तो वो क्या आवाम की खिदमत करेंगे? देखें 14-15 साल से यहाँ पे जो काम रुके हुए हैं, इसी वजह से रुके हुए हैं। कोई जो अवामी नुमाइंदा नहीं आता, इसी वजह से रुके हुए हैं। इंशाल्लाह आपके जो अवामी नुमाइंदे हकीकी नुमाइंदे आएंगे इंशाल्लाह, और आवाम की खिदमत करेंगे और ये सोसाइटी की डेवलपमेंट करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हम E11 में भी गए हैं, डोर टू डोर लोगों के घरों में, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो इलेक्ट होकर आएगी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी जितने मसाले हैं इनको भी ख़त्म करेंगे। यहाँ पे तो समझ लें ये अल्लाह बस कब्रिस्तान ही बना हुआ है। जो लोकेशन है सोसाइटी की सारी आपको पता है GT रोड के ऊपर है, तो यहाँ के हालात आपके सामने हैं। हम यहाँ पे गए हैं इधर कैपिटल ग्ले में रहायशियों के पास, उन्होंने कहा जी हम पिछले 14 साल से रह रहे हैं, यहाँ मस्जिद नहीं है। ये भी अल्लाह का शुक्र है, हमारे सदर साहब ने जो अपनी लास्ट टाइम हमने इफ्तारी की थी उसमें
तो अपनी तकरीर में भी कहा था कि सबसे पहले हम इंशाल्लाह इलेक्ट होके आएंगे तो हम मस्जिद की बुनियाद रखेंगे। तो जैसे इन्होंने ये बात की है तो दूसरे चौथे दिन जो है ना वो मस्जिद की बुनियाद उन्होंने रख दी है। पर सारा क्रेडिट जो है ना वो सदर साहब को जाता है, हमारे ग्रुप को जाता है। जो 14 साल से जो है ना काम नहीं हुआ, तो ये इनके सिर्फ एक बात करने पे वो शुरू हो गया है। मलक नाम साहब जो बात कर रहे थे जी, मैंने भी एप्लीकेशन दी हुई थी वहाँ पे, ये कैपिटल ट्रेड सेंटर जो है वहाँ पे कुछ 100 से वोट उन्होंने डाली, जबकि वो है प्राइवेट लैंड है। उसके बारे में तहफ़्ज़ात इंशाल्लाह इसी हिसाब से मेरी उम्मीद है वो दूर करेंगे। और ये कितना शेमफुल है, एक अगर वोट जाली हो, एक मैं कहता हूँ रैशियों और लाठियों के लिए उनके हकूक़ पे ये डाका मारा जा रहा है। ये बात कितनी शेमफुल है, इसमें कितनी बेज़ाब्तगी हैं वोटर लिस्ट में। अभी इंशाल्लाह हम इसको कानूनी तौर पे देखेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने अदारों से भी और इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन से भी हमारा मसला इंशाल्लाह जो कानून के मुताबिक इंशाल्लाह जो कॉल करेंगे। शुक्रिया आप सबका जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पासबान इनकलाब ग्रुप के सदर उनकी टीम की तरफ से कैपिटल के रहायशियों की नज़र एक शेयर करते हैं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो खड़ी हुई हैं माज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। मलिक जुनैद साहब की तरफ से है जी। जितने भी कैपिटल के रहायशी हैं उनको माशाल्लाह सबसे बड़ी जो पासबान इनकलाब ग्रुप की मैं तो ये समझता हूँ खुशकिस्मती है, वो यही है, इनकी कामयाबी है जो ये स्टार्ट से जो अपना मिशन लेके निकले थे अल्हम्दुलिल्लाह उस पे कायम है। तो इंशाल्लाह इनका मिशन जारी रहेगा और इंशाल्लाह जीत इनकी मुकद्दर बनेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं पासबान इनकलाब की मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ, क्योंकि ये जो सफ़र है ये इनकलाब से शुरू हुआ है। क्योंकि जिना गार्डन में हम साबका एग्जेक्टिव मेंबर रहा हूँ इनकलाब ग्रुप की तरफ से। तो ये जो कैपिटल का इलेक्शन है मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो इनकी कामयाबी है, क्योंकि ये जो मुखालिफ ग्रुप है माफज ग्रुप, इनका वतीरा है जैली वोट। क्योंकि जब हमने इलेक्शन लड़े थे तो 2600 वोट इनका जैली था। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, लोगों ने साथ दिया, मेम्बरान ने साथ दिया और हमने इनको बुरी तरह शिकस्त दी। और हमने आके 1400 वोट इनके कैंसिल किए और 1122 वोट जो कैंसिल किए थे इन्होंने जेलसाजी से दोबारा बहाल कराए और फिर इलेक्शन हार गए। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम इंशाअल्लाह ये कैपिटल में भी इनको बुरी तरह शिकस्त देंगे। ये जो सफ़र है ये हमेशा इनके ख़िलाफ़ जारी रहेगा। हम इनके बाजू हैं, हमेशा इनके साथ खड़े होंगे और खड़े रहेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद हूँ कि ये जो ग्रुप है ये इंशाअल्लाह ताला इसी तरह इनकलाब ग्रुप की तरह पासबान इनकलाब ग्रुप भी इनके ख़िलाफ़ सीसा पलाई की दीवार की तरह खड़ा रहेगा और हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और ये इंशाअल्लाह ताला ये जोली वोट भी कैंसिल होंगे और लोगों के जो हकीकी मसाइल हैं वो हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। अल्लाह इन सब का और हमारा हामी और नासिर हो। और मैं इनसे आखिर इल्तिजा करता हूँ, इनकी जो ये धमकियाँ हैं इन धमकियों में नहीं आना। ये इनका जब हारते हैं तो ये इनका वतीरा है कि ये जैली वोटों के, जैली उम्मीदवारों के ज़रिए, जैली लोगों के ज़रिए धमकियाँ देते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद करता हूँ कि ये साबित कदम रहेंगे, ये जैली इन धमकियों में नहीं आएंगे। बेशक हम इन खड़े हैं और खड़े रहेंगे।